Hi, Pearl. How are you? Hi, I'm good. How are you? I am also fine. How finally? हाँ जी, finally. So, since you were supposed to go live at 9:30, there are a lot of हाँ fans जी. already waiting for you, and they were Oh, like asking, "Kab aayega Pearl?" So finally, Pearl is here. You can send your questions in. I'm really sorry guys, मैं थोड़ा सा लेट हो गया. अभी जस्ट एक और लाइव था जो मैंने फिनिश किया, तो मैंने कुछ खाया नहीं था. तो फटाफट से क्या, फटाफट मैंने कुछ खाया और मैं आपके पास आ गया. ओके पर ये बताइए कैसा जा रहा है लॉकडाउन, कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजें? अब तो एनीवे खत्म होने को आया है, बट स्टिल कैसे निकाले हैं ये पूरे 2 महीने? ये पूरे 2 महीने इनिशियली 5-10 डेज बहुत डिफिकल्ट थे. देन जब मैंने देखा कि दुनिया भर में कितने परेशान है लोग, कितना क्राइसिस है, पीपल आर डाइंग, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स बेटर वी आर सेफ. सेफ रहना या बहुत इंपॉर्टेंट है. घर पे रहें, चाहे कैसे भी अपने आप को बिजी रखें, मैनेज करें, बट जान है तो जहान है. सो इट्स बेटर हम घर पे ही ठीक है. तो मैं फिर ठीक हो गया. बस। धीरे धीरे मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया. मैंने अच्छा। बहुत खाया. मैंने हर रोज जलेबियां खाई, रबड़ियां खाई, हलवे खाए, और मैं मोटा हो गया. उसके बाद फिर मैंने कट डाउन करना शुरू किया और मैं आज तक डाइट कर रहा हूँ. वैसे लॉकडाउन में ये इतनी सारी मिठाइयाँ आपको दी किसने, मतलब? बना के जो, मतलब मेरे कुक हैं, वो बना लेते हैं. अच्छा। मतलब सो यू यूट्यूब पे हैव हाउस देखते हैं हेल्प आजकल विद सब यू? लोग. हाँ जी. सो यू हैव अ हाउस हेल्प? या आई हैव हाउस. ओके। सो पॉल, फर्स्टली जब पूरा लाइव शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बात पूछना चाहूंगी, एक्चुअली थैंक यू जी. कहना चाहूंगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां मुझे पता चला दैट यू आर ऑलरेडी सपोर्टिंग लाइक 100 स्पॉट बॉयज सो इन दिस क्रूशियल टाइम। सो कैसे चीजें दिमाग में आई, कैसे मैनेज हुई, एंड कितना सक्सेसफुल रहा जो भी आपका पूरा थॉट प्रोसेस था उनको लेकर? जी जी, देखिए इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी तारीफ की बात नहीं है. हर इंसान को ऐसा करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग कर भी रहे होंगे. मैंने भी किया है जो मैं कर सकता हूँ, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज में है. सो जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, हम इंसान हैं, हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इंसान हैं. और हम में इंसानियत है, इसीलिए हम इंसान हैं. अगर हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे तो फिर हम काहे के इंसान हैं. तो इंसानियत को याद रखते हुए, जो भी जहाँ पे भी देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता. इक्वालिटी नहीं है दुनिया के अंदर. तो भगवान हम्म। ने अगर आपको 4 चीजें दी है ना, तो ये मान के चलिए कि उनमें से एक या दो चीजें दूसरों के लिए ही दी. अगर आपके पास 10 रुपए आए हैं ना, तो उन 10 रुपए में से हाँ। 5 रुपए आप कोशिश करिए सेव करने की, 2 रुपए आप कोशिश करिए खर्चने की, और बाकी के 3 रुपए आप कोशिश करिए दूसरों की हेल्प करने की. एटलीस्ट इतना तो करना ही करना चाहिए हर इंसान को. तो इसमें कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया. मैंने उन लोगों की मदद की यार, वो स्पॉट बॉयज जितने भी. अरे वाह, हमारे चैनल का नाम भी स्पॉट बॉय है. तो वो जो हमारे स्पॉट दादा, जो हमको पूरा दिन ध्यान रखते हैं हमारा, हमसे बिल्कुल। चाय कॉफी पूछते हैं. देखिए मेरे को गूजबम्स आ रहे बोलते बोलते भी. जो हम्म। हम ये ध्यान रखता है कि हम लोगों ने, मतलब सारी चीजें हमारे साथ ठीक है कि नहीं, हमारे कमरे साफ करने से लेकर हमारे बाथरूम साफ करने से लेकर वहां पे हर एक चीज का ध्यान रखने वाले लोग, हमेशा ऑन टोस खड़े रखने वाले लोग. अगर आज आपको फोन करके ये कहते हैं कि पैसे नहीं है उनके पास खाने के लिए, तो आप ये चीज अगर आप इग्नोर कर दो तो फिर आप इंसान ही नहीं. राइट, तो राइट। मुझे लगा कि ऐसा, अगर मुझे एक इंसान ने ऐसा कहा है, तो ऐसे जरूर बहुत सारे लोग होंगे जो बेचारे शर्मा शर्मी में मुझसे नहीं कह पा रहे होंगे. कुछ लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा या मेरे बॉय का नंबर नहीं होगा, तो वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे. तो मैं उन तक पहुंचा. मैंने कोशिश की जितना ज्यादा मैं कर सकूं, जितना मेरे हाथ में था, मैंने अपनी तरफ से किया और अभी भी कर ही रहा हूँ. वो तो ऐसा, ऐसी कई कुछ चीजें होती है जो, मतलब पता लग जाती हैं कह लो, या मैं ये सारी चीजें जनरली बताने वाली भी नहीं होती. अब मैं आप सबसे भी यही हम्म। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी कर सकते हैं, देखिए आज मैं ये कर रहा हूँ, हो हम्म। सकता है कि आप एक, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बूढ़े आदमी को रास्ता क्रॉस करवाने से लेकर पूरा देश चलाने तक, जो भी हम चीजें कर सकते हैं, जो भी हमारे बस में है, हमको वो कर देना चाहिए. और उसी में पुण्य है, वही इंसानियत है. वैसे क्या बात है, आपने मैं कहा ये बाबा भी बन सकता हूँ. हाँ जी. वैसे आपने कहा ये चीजें बताने वाली नहीं होती, लेकिन हमें पता लग जाती है बहुत सारी चीजें. हमें ये भी पता लगा कि आप स्ट्रे डॉग्स का भी टेक केयर कर रहे हैं. सो उसके लिए कैसे टाइम निकलता है? टाइम देखिए निकालने की बात नहीं है, दुनिया भर में टाइम ही टाइम है आजकल सबके पास. कोई अगर बोल रहा है कि मैं बिजी हूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट मिस्टर मोदी. राइट। वो डेफिनेटली बिजी हैं.
और अगर कोई, हाँ, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जनरल लोग, आम आदमी, हमारे पास जितने भी काम होते हैं वो मोस्टली बंद किए हुए हैं अभी, क्योंकि हमारी जान हम्म। जरूरी है, हमारा जिंदा रहना जरूरी है। तो इट्स बेटर कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करें नेक काम करके। जो भी आपके बस में है आप वो नेक काम कीजिए। अब जैसे डॉग्स हैं, नॉट जस्ट डॉग्स, हम्म। सारे एनिमल्स, काउज, गो, जितने भी, जहां जहां पे आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस एरिया में जो भी ज्यादा आपको जानवर मिले, उन्हें खाना देना हमारा काम है। अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन जब तक नहीं था, जब तक नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, तो लोग क्या करते थे, जो भी बचा हुआ खाना होता था और रेस्टोरेंट्स का जो बचा राइट। हुआ खाना होता था वो बाहर फेंकते थे, और उन बेचारों हाँ। के लिए वो ट्रीट होती थी। देखिए, अगेन आई एम राइट। गेटिंग राइट। गूज़बम्प्स। पर अब क्या होता है ना, उनको खाना नहीं मिलता, क्योंकि हम्म। कोई खाना देता, स्पेशली बहुत, मतलब है बहुत लोग करने वाले, लेकिन हम पूरे नहीं पढ़ पाते। तो मैं हाँ। चाहता हूं आप सभी से, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो एक एक बिस्किट का पैकेट लेके कल जो आपको रास्ते में दिखे उसको दीजिए। डॉगी मतलब जो भी, ओके। अगर वो किसी का पेट है तो भी, वो तो खैर दे ही रहे होंगे। जो स्ट्रे है उसको खाना नहीं मिलता ना, वो कमा के खा सकता है हमारी तरह, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना, उन्हें खाना खिलाना। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो इतना जरूर कीजिए प्लीज। आई एम श्योर ये बहुत प्यार करते हैं और ये जरूर करेंगे, क्योंकि जब से लाइव गई हूँ तब से लिख रहे हैं कि प्लीज टेल पॉल टू गो लाइव विद सुरभि। सो उसका पहले आंसर कर दो, मैं थक गई हूँ ये पढ़ पढ़ के। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं सुरभि के साथ बहुत जल्दी लाइव आऊंगा। इससे पहले भी मैं एक बार ही आया था, तब से हम लोग दोबारा के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं कि हम बिजी हैं, बट क्या होता है ना, वो सोने उठने के टाइमिंग्स उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। एंड हम्म। सुरभि सच अ स्वीट हार्ट। मैं तो, शी इज ऑलवेज रेडी। मैं उल्टा सीधा, मतलब मेरा ही शेड्यूल है, बट अभी मैं उसको फोन करके ना, वील डेफिनेटली प्लान एंड वील कम ऑनलाइन। हम लोगों को खुद भी बड़ा मजा आता है, पता है, बिकॉज वी अच्छा। जनरली, अभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जैसे हम लाइव पे ना हम खुद भी बातें कर लेते हैं, तो बड़ा मजा आता है फैन के साथ बात करके। सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे लव यू सो मच कि यू गेट दैट पॉजिटिविटी, यू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम देम। या। सो आई या। लव इट। ओके, टॉकिंग अबाउट द डॉग लव जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, वी रिसेंटली सॉ जी। फरा खान ऑल्सो प्रेज्ड यू फॉर दैट। आई सॉ सम इंस्टा स्टोरी वेयर शी पोस्टेड अ ग्रैब ऑफ योर्स होल्डिंग अ डॉग। व्हाट वाज दैट? अरे, ही इज अ स्वीट हार्ट एंड शी इज हरसेल्फ सो जेनरस। मैं क्या उनके बारे में ही बोलूं। वो खुद बहुत, एक्चुअली शी इज अ वेरी नाइस एंड काइंड हार्टेड पर्सन। शी इज डूइंग अ लॉट फॉर पीपल, शी इज डूइंग अ लॉट फॉर पेट्स, शी इज डूइंग अ लॉट फॉर स्ट्रे, शी इज डूइंग अ लॉट फॉर पीपल हु आर इन नीड। तो वो बहुत कुछ या। कर रही हैं। आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर एंड शी सच अ स्वीट हार्ट। आप उनसे एक बार भी फोन पे बात करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड टू बी अराउंड सच पीपल एंड थैंक यू गाइज। अगर आप लोग मुझे ये प्यार ना देते तो शायद मैं आज यहाँ तक भी ना पहुंच पाता, और शायद आज अच्छे लोगों से मिल भी ना पाता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर राइट। Okay, Paul, you definitely enjoy have a huge number of fan following, but you ever thought you'll become an actor someday, and then you will have this much of like this kind of brigade behind you, supporting you, praising you? नहीं यार, सोचा नहीं था। आज भी मतलब ऑनेस्टली आई कांट डाइजेस्ट दैट फैक्ट दैट सो मेनी पीपल लव मी सो मच। मुझे, क्योंकि खुद में मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं, मुझे हर बार अच्छा। कम ही पड़ जाती है। हाँ, मुझे लगता है यार, जैसे कि? ये अगर मैं कुछ सपोज टू भी, जैसे मैंने किसी की हेल्प की, मुझे लगता है कि वो और भी बहुत सारे हैं जिनकी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ओके। बस में नहीं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, जिससे मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर पाऊँ, बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा रास्ता ही दिखा पाऊँ। कई बार क्या होता है ना, आपके पास जैसे पैसे नहीं होते, तो हम्म। आप ये भी कर सकते हो कि आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा दो। एक सीख बहुत कमाल की होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम्म। जब मेरे पापा मुझे बचपन में, जब कभी भी कोई भी ऐसी चीज होती थी कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे ऐसे ऐसे करके मतलब पैसे ले लिए, या मेरा फायदा उठा लिया मेरे फ्रेंड ने, और उसके बाद मेरे बारे में खराब बात कर रहे थे, मेरे पापा मुझसे बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, सीख देखो बहुत सस्ती मिल गई। हम्म। सीख हमेशा ना बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपको बहुत धक्के खा के, गिर के, संभल के, उसके बाद कोई चीज आप सीख पाते हो। अगर आप बोल के, जो आजकल बहुत सारे गुरु हैं, मैं जैसे मैं हम्म। राधा स्वामी हूँ, तुम्हारे बाबा जी, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बेसिकली लोगों को प्रीचिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत हर किसी के हिसाब से अलग होता है, लेकिन राइट। उसका एक मोटा मोटा डेफिनेशन भी होता है कि ये सारी चीजें हम्म। सही कैटेगरी में फॉल करती हैं,
ये सारी चीजें गलत गलत कैटेगरी में फॉल करती हैं। इतना अगर आपने लोगों को सिखा दिया तो आप डेफिनेटली कुछ भला काम कर रहे हो, इंसानियत का काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं एक्टर प्रिपेयर में हम लोगों को मैं एक्टिंग स्कूल में था सिर्फ काफी साल पहले, 3 महीने अच्छा। का हमारा कोर्स था। तो अनुपम सर ने सब लोगों को, अनुपम खेर जी, ही इज माय गुरु टीचर, तो सबको ओके। ऐसे डायरी दी थी एक हम्म। एक हाथ में, और सब लोगों को लिखने थे पॉइंट्स 10, जिसमें ये लिखना था कि भाई इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, व्हाट हम्म। इज द व्हाट आर द 10 बेस्ट क्वालिटीज यू शुड हैव, तभी आप ओके। अच्छे एक्टर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है व्हाट आर दोस क्वालिटीज? तो मैंने एक ही क्वालिटी लिखी, मैंने कहा यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और ओके। he said you're right, if you are a good human being आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे राइट। इंसान हो तो आप एक अच्छे हम्म। इंसान के इमोशन को समझ सकते हो, आप एक बुरे हम्म। इंसान के भी इमोशन को समझ सकते हो, आप ऑब्जर्व करके उसको पोर्ट्रे कर सकते हो, दिखा सकते हो। अगर आपको इमोशन समझ में ही नहीं आते, अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो, तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, एक्टर बनना तो छोड़ दो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, और गुड ह्यूमन बीइंग भी बड़ा डिबेटेबल है, बट अच्छा। आपका हमेशा आपको आपका गट फीलिंग आपको बताएगा कि आपको क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये क्या एक्टिंग बताएं? कोर्स आपने किसके कहने पे ज्वाइन किया था? आई एम श्योर आपके पास एक और ऑप्शन है, मतलब लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, और उसके बाद एक और प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। बड़ी सी दाढ़ी, फुल, आई अच्छा थिंक लोग लगूंगा ना? नहीं पड़ेगी, ऐसे भी लोग आ जाएंगे आप। ऐसे भी है। नहीं, फॉर बाबा मैं थोड़ा ऐसे यंग टाइप नहीं लगा, मुझे लगता है मेरी वाइट दाढ़ी होनी चाहिए, यू बाल कैन ठीक है यू कैन ऑलवेज ब्रिंग दैट चेंज। है ना? हाँ, कुछ हाँ। नया लाइफ में करना चाहिए। नहीं, देखिए, हम अपनी अपनी जिंदगी में हम सब लोग बाबा बन सकते हैं अपने आसपास वाले लोगों के लिए। इट्स अ या वेरी गुड थिंग टू टीच। जो गुरु का या काम होता है, कहते हैं भगवान से भी ऊपर गुरु को माना गया है, क्योंकि भगवान हम्म। हमें दिखते नहीं है, वो अभी सामने आके हमें बता नहीं सकते हमें क्या करना है, लेकिन गुरु हमें सारी चीजें बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो जिन्हें आप या मानते हैं आपके गुरुजी हों, वो सारे, सबसे बड़ी बात है, जो हमारे लाइव भगवान होते हैं, जो हमारे मॉम डैड होते हैं, हम्म। मैं यही मानता हूँ, मतलब माँ बाप ही भगवान होते हैं। देखो, क्रिएटर बोलते हैं ना, क्रिएटर भगवान है। हम कहाँ से आए, हमें क्रिएट किसने किया है, हमें पैदा हम्म। किसने किया है? हमारे मॉम डैड। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स हमारे ने। लिए वही भगवान है। अगर आप उन्हीं की बात मान लो, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखाते हैं, अगर आप उन्हीं की बात मान लोगे तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। सो इज दैट योर फंडा टू गेट सक्सेस इन लाइफ? मतलब आप हंड्रेड उस परसेंट मंत्रा को फॉलो करके चल रहे हैं? 100%। मैंने कुछ चीजें डिसोबे जरूर की होंगी। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं इनिशियली यहाँ पे आऊँ। इस बात को छोड़ के मैंने कभी अपने मॉम डैड की कोशिश करता हूँ कोई बात ना टालूं, और एक बहुत अच्छा बेटा बन के दिखाऊं, जिससे, मतलब अच्छे बेटे का मतलब ये नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं बहुत अच्छा हाँ। बेटा बन गया। नहीं, ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो यार, मॉम डैड के लिए क्या कर रहे हो? डू समथिंग फॉर देम, उनको मेक देम फील स्पेशल। सो डिसओबे करने की बात क्यों है? फैमिली नहीं चाहती थी कि आप एक्टर टर्न हो? फैमिली, स्पेशली माई डैड, तो ऑलवेज यार, हम्म। अगर जैसे अभी कोई एक्टर है, जैसे मैं एक्टर हूँ, कल को जाके जब भी 50 60 70 80 साल के बाद मेरी शादी होती है, जब भी मेरा बच्चा होता है, तो 80 साल? तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बच्चा, पता नहीं क्यों मेरा दिल करेगा मेरा बच्चा भी एक्टर बने, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। तो वैसे मेरे हम्म। डैड का बिजनेस है, तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस उनके साथ कैरी फॉरवर्ड करूँ, उसमें वो गलत नहीं है, इज राइट, इज एब्सोल्युटली राइट। या लेकिन मैं कुछ और चाहता था, उसके अलग रीजंस थे, उस वक्त तो कुछ और ही रीजन था। मेरी अच्छा। एक गर्लफ्रेंड होती थी, हाँ। वो चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं। वो शाहरुख खान को अच्छा। बहुत पसंद करती थी, एंड शी वांटेड मी टू बिकम वन। ओके। दैट वाज माय मेन इंटेंशन टू बिकम एन एक्टर। घर छोड़ के आना, यहाँ यहाँ मुंबई आना। हाँ जी, बिकम एन एक्टर। तो वो गर्लफ्रेंड भी नहीं है अभी तो, जिनके चक्कर में आप नहीं, एक्टर बन गए? उनकी क्योंकि शादी हो आपका गई है। स्टेटस तो सिंगल है। हाँ जी, वो बहुत पुरानी बात हो गई। शादी वादी हो गई उनकी, वो अपनी जिंदगी में खुश होंगी, कहाँ है मुझे पता नहीं, अगर इसे सुन रही हो तो। अच्छा, लेकिन जब एक्टर बने थे तो फिर उनका तब तब रिस्पॉन्स क्या था, वो तो बता सकते हैं आप? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिंदगी में जो आपको खुद ही नहीं पता होती कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे अच्छा। वो पहले चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं, बाद में उन्होंने कहा कि एक्टिंग छोड़ दो। तो व्हाई? मतलब, हाँ, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखो, कई कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें जो होनी होती हैं वो हो ही जाती हैं, हम्म। बाद में आप रीजंस खुद हम्म। ही ढूंढते रहते हो, यार ऐसा क्यों हुआ।
बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसा ना होता या तो मैं यहाँ ना आता, मैं आप सबसे ना मिलता, या आज मैं आपसे बात भी ना कर रहा होता, बिल्कुल। और है ना? इतने सारे फैंस हमारे लिए कमेंट्स भी नहीं लिख रहे होते, प्लीज एक दो कमेंट्स रीड कर लीजिए। आई लव देम यार, आई लव देम, इतना इतने प्यारे हैं ना ये सब लोग, इतने प्यारे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इनके मैसेजेस पढ़ के मैं इतना खुश होता रहता हूँ। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अब ये मत बोलना कि हम्म। लॉकडाउन है, टाइम ही टाइम है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि अब कितने तो फिर लोगों को इसलिए रिप्लाई कर पाओगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट स्टिल मेरे लिए सब लोग बहुत स्पेशल हैं, मेरी मेरी फैमिली है लिटरली। मतलब ऐसे बोलने के लिए नहीं, ऑनेस्टली मैं इनसे बहुत हम्म। प्यार करता हूँ। मेरा दिल करता है मैं सबको जाके हक करूँ, पर नहीं कर पाता। आई एम मुझे तो श्योर वो ऐसा लगता लोग है लोग काफी खुश बेवजह हो रहे मुझे हैं। प्यार करते हैं। हम्म। मैं तो, वैसे ये मैं बताइए, क्या ही कर पा रहा हूँ इन जब लोगों के लिए। रीजन चाहे जो भी था कि आप एक्टर टर्न हुए, लेकिन इतने सारे शोज आप ऑलरेडी कर चुके हो, अगर इफ आई जी, आस्क यू, यू नो, वन शो विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट एंड व्हाई? वो फिल्म वाला एक डायलॉग बोल सकता हूँ, सारी उंगलियां एक जितनी नहीं हो सकती, या कि आप ये नहीं कह सकते कि इस उंगली के बिना मेरा काम चल जाएगा, या ये वाली मेरी फेवरेट उंगली है, ऐसा नहीं है। सारे शोज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने अपने ग्राफ के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने लर्निंग्स के हिसाब से जितना ज्यादा मेहनत कर सकता था बदतमीज दिल में भी की थी, और जितनी ज्यादा मेहनत कर सकता था बेपनाह प्यार में भी की थी। मतलब माई फर्स्ट शो एंड माई, जब भी जो जस्ट ऑफ एयर हुआ है हाँ 12 से। हाँ। सो इंसान अपनी मेहनत करता है पूरी, वो सोचता है कि नहीं यार मैं इसमें जान डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो सारे ही बहुत क्लोज हो जाते हैं। मैंने उन सारे कैरेक्टर्स को ऑनेस्टली जिया है। मैं वीर को भी जिया हूँ, मैंने सत्तू को भी जिया है, मैंने नागार्जुन में अर्जुन को भी जिया है, मैंने हम्म। माहिर को भी जिया है, मिहिर को भी जिया है, क्रिश को भी जिया है, बेबी माहिर को भी जिया है, एंड रघबीर को भी जिया है। सो आई एम like very much attached to all my characters because I've made them, stitched them properly. मैं मतलब मेरा क्या होता है, जैसे मेरे को कैरेक्टर आता है ना, एक तो कैरेक्टर ब्रीफ हमको मिल जाता है जो क्रिएटिव लिख हम्म। के देते हैं। उसके बाद द काइंड ऑफ पर्सन आई, मतलब जैसा मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उस कैरेक्टर को डिजाइन करता हूँ कि ये ऐसे चलेगा, राइट। ये ऐसे बोलेगा, इसका ऐसा लुक होगा। हम्म। ये सारी चीजें लुक बहुत बारी क्रिएटिव्स भी डिसाइड करते हैं। जैसे इसमें जो लुक था मेरा, वो क्रिएटिव ने डिसाइड किया था, एकता मैम ने डिसाइड किया था कि भाई इसकी दाढ़ी होगी या जैसा भी हेयर होंगे, जैसे ये सारी चीजें। बॉडी लैंग्वेज में मैं चेंजेस लेके आता हूँ, बोलने के तरीके में चेंजेस लेके आता हूँ। तो आई बिलीव आई हैव लिव्ड ऑल दीज लाइव्स एंड दैट्स व्हाट द ओके। फन इज। आप एक्टर होते हो तो आप बहुत सारी जिंदगियां एक साथ जी लेते हाँ। राइट। हो। इट्स वैसे फन। आपने एकता मैम का जस्ट नाम लिया है और कल ही उनका बर्थडे है, विच रिमाइंड्स मी। और आप ऑलरेडी हम्म, दो शोज कर चुके हैं उनके साथ, सो जी। टेल अस, यू नो, व्हाट, हाउ वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर विथ हर? मतलब जब फर्स्ट टाइम आप एकता से मिले तो किस तरीके का रिएक्शन था आपका? मैं जब फर्स्ट टाइम मिला, आई थिंक हम एक नरेशन पे गए थे। देयर वाज अ अच्छा। नरेशन हैपनिंग एट एकता मैम्स प्लेस ओनली। ओके। तभी मैं पहली बार मिला था एंड आई वाज अ लिटिल नर्वस। शुरू शुरू में सब लोग, ऐसा होता है ना, वो एक इमेज बनी होती है, शी इज वेरी दिस थिंग स्ट्रिक्ट, या। गुस्सा कर देती है, ये वो, तो थोड़ी सी ऐसी इमेज बनी हुई थी। तो मैं चुपचाप ही बैठा था, मैं कहा नहीं यार फालतू पंगे लेने नहीं है। हम्म। तो वो गुस्से वाली है मैडम, तो चुप रहो थोड़ा, वैसे वाला ओके। सीन था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज शी इज अ स्वीट हार्ट मैन। मतलब या, शी कहाँ इज। कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। शी इज सच अ ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग एंड शी इज समबडी जो आपको 5 मिनट में फील करा देंगे। अगर आपकी गलती है तो डेफिनेटली यू गॉन, ओके। बट आपकी गलती नहीं है ना, वो आपको 5 मिनट में इतना कंफर्टेबल फील करा देंगे जैसे आप उनको हमेशा से जानते हो। एंड नाउ आई एम वेरी क्लोज टू हर, शी इज अ स्वीट हार्ट मैन। एंड आई सी, क्योंकि कल उनका बर्थडे है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल रही है मन से। भगवान ओके। उनको जिंदगी में सारी खुशियां दे, दुनिया की वो सारी चीजें दे, उनके पास वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर वो जो भी चीजें चाहती है भगवान जी उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, वो सारी चीजें दे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आप ये सुन रहे हो तो आई एम श्योर नहीं सुन रहे हो इस वक्त, बट फिर भी। बट आई एम श्योर वो श्योर देख लेंगी ये वीडियो जब ये अप हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, आई लव यू एंड मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।